ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल के यूट्यूब चैनल में फिर से स्टैंडर्ड 8 के सभी हमारे स्टूडेंट का विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम पहले लेसन नंबर 7 अद्भुत न्याय जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है उसका अभ्यास करेंगे। पोएम 6 हमारी बाकी है मानवता, और अगले पीरियड में हम उसका अभ्यास करेंगे। लेकिन आज हमने अद्भुत न्याय यानी जो कहानी है जो एक सच्ची बात प्रकट करनी है। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, इसलिए हमें अंत में तो सभी को सच का पता चलता ही है, तो हमें हमेशा सत्य बात बता देनी चाहिए। तो उस कहानी का हमें अभ्यास करना है। तो कृपया आप अपना पेरिविंकल पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 52 पर ध्यान दीजिए। तो लेसन नंबर 7 अद्भुत न्याय। तो एक गांव में दो स्त्रियां एक दूध मुहे बच्चे को लेकर आपस में काफी दिनों से लड़ रही थी। तो दूध मुहे यानी बहुत छोटा बच्चा जो दूध पीकर जीवित रहता है, उस बच्चे के लिए दो स्त्रियां जो पड़ोस में आसपास में ही रहती थी, लेकिन उस बच्चे के लिए लड़ रही थी। स्त्रियों में एक का नाम कमला था और दूसरी का नाम मोहिनी। कमला कह रही थी यह बच्चा मेरा है, मोहिनी उसका प्रतिवाद कर रही थी। प्रतिवाद यानी विरोध कर रही थी। वह कह रही थी बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है। तो बच्चा एक ही था, लेकिन उस बच्चे के लिए, उस एक बच्चे के लिए दोनों स्त्रियां कौन, कमला और मोहिनी झगड़ रही थी। पहले तो दोनों स्त्रियों में कहासुनी आरंभ हुई, एक दूसरे को सुनाना। फिर दोनों कलह करने लगी। कलह यानी झगड़ा, तो कलह यानी युद्ध, झगड़ा। और इस प्रकार एक दूसरे के प्रति मुख में अपशब्द निकालने लगे, बुरे शब्द। अपशब्द यानी बुरे शब्द। दोनों स्त्रियों में झगड़ा होते हुए देखकर गांव के सभी लोग वहां एकत्र हो गए। चित्र में दिखाई देता है दोनों कमला और मोहिनी झगड़ रही है और गांव के सभी लोग वहां एकत्र के लिए जमा हो गए हैं। और दोनों स्त्रियां गांव के लोगों से कहने लगी यह बच्चा मेरा है, और यह दूसरी स्त्री इसे अपना बताकर मुझसे बच्चे को छीनना चाहती है। यह बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति है। दुष्ट यानी बुरी। दोनों स्त्रियां विलाप कर रही थी। विलाप यानी रोना बच्चे के लिए। बच्चे के लिए आंसू बहा रही थी। इतना ही नहीं, एकत्रित वहां इकट्ठी हुई भीड़ से सहायता के लिए प्रार्थना भी कर रही थी, विनती भी कर रही थी। दोनों स्त्रियों का कथन सुनकर गांव के लोग बड़ी चिंता में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसका पक्ष ले और किसका न ले, क्योंकि दोनों स्त्रियां रो रो कर बच्चों को अपना बता रही थी। दोनों स्त्रियों का कलह यानी झगड़ा, लड़ाई चल रही थी कि एक वृद्ध सज्जन वहां आ गए। दोनों स्त्रियां वृद्ध सज्जन को देखकर उनसे भी कहने लगी कि यह बच्चा मेरा है, और दूसरी स्त्री उसे अपना बताकर मुझसे छीनना चाहती है। दया करके मुझे मेरा बच्चा दिलवा दीजिए। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए उस वृद्ध सज्जन भी चिंता में पड़ गए, किंतु वे धैर्यवान यानी धीरज रखने वाले थे और बहुत चतुर यानी बुद्धिमान भी थे। उन्होंने बुद्धि से काम लिया और सोचते हुए बोले इस प्रकार कलह से यानी झगड़े से तो यह तय नहीं होगा कि यह बच्चा किसका है। शांत हो जाओ, मेरे साथ यहाँ पहाड़ यानी पर्वत पर चलो। पहाड़ पर ओमकार स्वामी रहते हैं। वे बड़े ज्ञानी और विद्वान ऋषि हैं। वे निर्णय कर देंगे कि बच्चा तुम दोनों में से किसका है। दोनों स्त्रियां वृद्ध के साथ पहाड़ पर जाने के लिए उद्यत हो गई। बहुत ही उद्यत, उत्सुक हो गई। पेज नंबर 53 पर
दोनों स्त्रियां वृद्ध के साथ ओमकार स्वामी की सेवा में उपस्थित यानी हाजिर हुई। गांव के यहाँ ओमकार स्वामी बैठे हुए दिखाई देते हैं और सज्जन व्यक्ति दिखाई देता है, दो स्त्रियां और साथ में गांव के सभी लोग भी दिखाई देते हैं और ओमकार स्वामी बीच में बैठे हैं। दोनों स्त्रियां वृद्ध के साथ ओमकार स्वामी की सेवा में उपस्थित हुई। गांव के सभी लोग भी उनके साथ पहाड़ पर गए थे। वृद्ध ने ओमकार स्वामी से निवेदन किया, महाराज ये दोनों स्त्रियां इस बच्चे को लेकर आपस में झगड़ रही है। एक कहती है बच्चा मेरा है और दूसरी कहती है नहीं बच्चा मेरा ही है, तो बच्चा किसका है यह निर्णय कैसे किया जाए? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपसे प्रार्थना है इस झगड़े का निपटारा कर दे, उसका निवारण कर दे। वृद्ध सज्जन की बात खत्म होते ही दोनों स्त्रियां भी रो रो कर बच्चे पर अपना अधिकार प्रकट करने लगी और आंसू बहाती हुई ओमकार स्वामी से कहने लगी, हाँ महाराज आप इस झगड़े का निपटारा कर दे, निवारण कर दे, समस्या हल कर दे। थोड़ी देर के लिए ओमकार स्वामी की बुद्धि भी चकरा गई, सोच में पड़ गए। उन्होंने बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाई थी, बहुत बड़ी मुश्किल उलझन भरी बातें सुलझाई थी, पर ऐसी गुत्थी आज तक, ऐसी मूंझवण, ऐसी उलझन भरी मुश्किल भरी बात आज तक उसके सामने नहीं आई थी। उन्होंने ध्यान शक्ति से काम लिया, अपना ध्यान किया। आखिर एक युक्ति सोच उनकी समझ में आ गई। ओमकार स्वामी ने सोचते हुए कहा, ठीक है इस झगड़े का निपटारा यानी निवारण हम करेंगे। हम एक चौकोर वृत्त बना रहे हैं, बराबर चौरस वृत्त आकार। बच्चे को वृत्त के अंदर सुला दो, बच्चे को उस वृत्त के अंदर सुला दो। हम आंखें बंद किए ले रहे हैं, हम 1, 2 और 3 बोलेंगे। मेरे 3 कहने पर दोनों स्त्रियां बच्चे को लेने का प्रयत्न करेगी। बच्चा जिसका होगा उसको मिल जाएगा। ओमकार स्वामी अपने कथन के अनुसार चौकोर बनाकर यानी ऐसा चौरस आकार बनाकर वृत्त बनाकर आंखें बंद करके बैठ गए। देखो चित्र में दिखाई देता है, बच्चे को वृत्त के अंदर सुला दिया गया। एकत्रित स्त्री पुरुष बड़ी उत्सुकता के साथ यानी कौतूहल के साथ निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। ओमकार स्वामी ने आंखें बंद किए हुए पहले 1, फिर 2, फिर 3 कहा। ओमकार स्वामी के 3 कहते ही दोनों स्त्रियां बच्चे पर झपट पड़ी, उसको लेने गए। झपट पड़ी, एक ने उसका हाथ पकड़ा, वो दूसरी ने उसका पैर पकड़ लिया। देखो दिखाई दे रहा है, एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने पैर पकड़ा। यहाँ एक हाथ पकड़ दिया, दूसरी स्त्री पैर पकड़ रही है। पेज नंबर 54 पर बच्चा जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा, जोर जोर से आवाज करने लगा, रोने लगा। खींचतानी के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था, पीड़ा के कारण उसके अंग फटे जा रहे थे। स्वामी ओमकार आंखें बंद किए हुए बैठे थे। बच्चे की चित्कार यानी रोने की आवाज और छटपटाहट से कमला का हृदय कांप रहा था। बहुत ही उसे दुख हो रहा था क्योंकि उसी ने उस बच्चे को जन्म दिया था, वही उसकी माँ थी। वह स्वामी जी को पुकारते हुए बोली, महाराज बच्चे का चीखना मुझसे सुना नहीं जा रहा है, आप इसे दूसरी स्त्री को ही यह बच्चा दे दे, यह मेरा नहीं है। ओमकार स्वामी ने तभी नेत्र ने अपनी आंखें खोल दी। मोहिनी स्वामी जी की ओर देखती हुई बोल उठी, महाराज मैं कह रही थी ना बच्चा मेरा है। देखिए इस प्रकार सत्य प्रकट हो गया, सच्ची बात सामने आ गई। स्वामी ओमकार ने संयत वाणी में कहा, हाँ सत्य प्रकट हो गया है, बच्चा तुम्हारा नहीं इसी कमला का है। क्योंकि बच्चा रो रहा था, वह उनकी मां से देखा नहीं गया, इसलिए वह बोली
कि बच्चा रो रहा है और मुझसे देखा नहीं जा रहा है, आप कमला उस मोहिनी को ही दे दीजिए। वहां एकत्रित लोग आश्चर्य में डूब गए। सबके मुंह से एक साथ ही निकल पड़ा, बच्चा कमला का है, बच्चा कमला का है। क्योंकि जिसका बच्चा होता है उसे ही ज्यादा दुख होता है, इसलिए बच्चे को दुख न हो। इसलिए कमला ने क्या कहा कि स्वामी जी महाराज, बच्चे का चीखना चिल्लाना मुझसे सुना नहीं जा रहा है, आप इसी स्त्री को ये बच्चा दे दीजिए। जो एक माँ का दर्द है, तो दर्द उससे देखा नहीं जाता। स्वामी ओंकार मृदुल स्वर में यानी मीठे स्वर में बोले, हाँ बच्चा कमला का ही है। खिंचतान से परेशान होकर जब बच्चा चीख रहा था, ऊंची आवाज में रो रहा था, तब मोहिनी शांत होकर बैठी रही, पर कमला व्याकुल दुखी हो उठी। उसने बच्चे को प्रसन्न देखने के लिए स्वयं उसी को छोड़ दिया, माँ को छोड़कर, और किसी के भी हृदय में बच्चे के कल्याण की कामना नहीं रहती। एक माँ के हृदय में ही बच्चे के कल्याण की कामना, हित और भलाई की कामना रहती है। इसलिए सच्ची माँ कौन थी उसकी? कमला। ओमकार स्वामी का निर्णय सुनकर सभी लोग स्तब्ध अचंभित रह गए। स्वयं मोहिनी का मस्तक भी लज्जा और शर्म से झुक गया। स्वामी जी की चमत्कारिक बुद्धि ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सच्ची बात सबके सामने प्रकट कर दी। हमें हमेशा इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। प्रश्नोत्तर, दोनों स्त्रियां आपस में क्यों लड़ रही थी? तो दोनों स्त्रियां आपस में एक बच्चे के लिए लड़ रही थी, बरोबर। तो दोनों स्त्रियां आपस में उस बच्चे के लिए लड़ रही थी कि यह बच्चा मेरा है। दोनों स्त्रियों का नाम क्या था? तो दोनों स्त्रियों में से एक का नाम कमला और दूसरी का नाम मोहिनी था। तो दोनों स्त्रियां एक दूध मुहे बच्चे को लेकर आपस में लड़ रही थी। उसी लाइन में दूसरा भी आंसर है। दोनों स्त्रियों का नाम क्या है? एक का कमला और दूसरी का मोहिनी। गांव वाले क्यों एकत्रित हो गए वहां? किस बात के लिए एकत्रित हो गए? तो दोनों स्त्रियों में झगड़ा होते हुए देखकर गांव के लोग वहां एकत्रित हो गए। गांव वालों ने किसका पक्ष लिया और क्यों? गांव वालों ने कमला का पक्ष लिया, क्योंकि उसके मन में माँ की जो संवेदनाएं है वह जाग उठी थी। तो गांव वालों ने कमला का पक्ष लिया और उसने भी कहा कि यह बच्चा कमला का ही है। तो वहां एकत्रित लोग के मुंह से भी निकल पड़ा कि बच्चा कमला का है। वृद्ध सज्जन उन दोनों स्त्रियों को निर्णय के लिए कहां ले गए? तो वृद्ध सज्जन उन दोनों को निर्णय लेने के लिए पहाड़ पर, जहां ओमकार स्वामी रहते थे, वहां उनके पास ले गए। पहाड़ पर ओमकार स्वामी रहते हैं, वे बड़े ज्ञानी थे, उसके पास ले गए। स्वामी जी ने बच्चा किसे दिया और क्यों? तो स्वामी जी ने बच्चा कमला को दिया, क्योंकि उस बच्चे को प्रसन्न देखने के लिए स्वयं कमला ने ही उस बच्चे को छोड़ दिया और माँ को छोड़कर, और किसी के हृदय में बच्चे के कल्याण की कामना नहीं रहती। इसलिए स्वामी जी ने माँ के विषय में क्या तर्क दिया? तो स्वामी जी ने माँ के विषय में तर्क दिया कि माँ को छोड़कर और किसी के भी हृदय में बच्चे के कल्याण की कामना नहीं रहती। तो अब प्रश्नोत्तर लिखी, वो हम देखते हैं, आप उसमें ध्यान दीजिए। निम्नलिखित ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोनों स्त्रियां वृद्ध के साथ पहाड़ पर जाने के लिए उद्युक्त हो गई। वृद्ध ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया था। दोनों स्त्रियां कौन थी? तो
तो दोनों स्त्रियां एक गांव में पड़ोस में रहती थी, एक कमला और दूसरी मोहिनी। ख वृद्ध व्यक्ति ने किस बच्चे को गोद में लिया? तो वृद्ध व्यक्ति ने विवादित बच्चे को गोद में लिया। वृद्ध व्यक्ति उन स्त्रियों को पहाड़ पर क्यों ले गया? तो वृद्ध व्यक्ति जानता था कि पहाड़ पर एक बुद्धिमान स्वामी रहते थे, उन्हीं से फैसला करवाने के लिए वह दोनों स्त्रियों को पहाड़ पर ले गया। ओमकार स्वामी ने नेत्र खोल दिए। सेकंड करेगा। मोहिनी स्वामी जी की ओर देखती हुई बोल उठी, महाराज मैं कह रही थी ना बच्चा मेरा है। देखिए किस प्रकार सत्य प्रकट हो गया। तो अब उसमें से क्वेश्चन आंसर। क ओमकार स्वामी ने निर्णय करने के लिए क्या युक्ति निकाली? आंसर। ओमकार स्वामी ने चौकोर वृत्त बनाकर बच्चे को उसमें रखवाया, फिर दोनों स्त्रियों से कहा कि उनके 3 गिनने पर स्त्रियां बच्चे को लेने का प्रयत्न करेगी। ख मोहिनी कौन थी? वह किस सत्य के प्रकट होने की बात कह रही थी? मोहिनी दोनों स्त्रियों में से एक थी, तो बच्चे की असली मां नहीं थी। वह अपनी ओर के सत्य प्रकट होने की बात कह रही थी। ग ओमकार स्वामी ने क्या निर्णय किया और क्यों? तो ओमकार स्वामी ने बच्चे को कमला को देने का निर्णय किया, क्योंकि वही बच्चे की असली मां थी। उसी को बच्चे के चीखने चिल्लाने से पीड़ा होती थी, दुख होता था, क्योंकि उसी ने बच्चे को जन्म दिया था। थर्ड पैराग्राफ। माँ को छोड़कर और किसी के भी हृदय में बच्चे के कल्याण की कामना नहीं रहती। तो उसमें से क्वेश्चन क उपर्युक्त कथन किसके द्वारा कहे गए हैं? उपर्युक्त कथन स्वामी जी के द्वारा कहे गए हैं। क उपर्युक्त कथन का प्रसंग क्या है? उत्तर। जब सच्चाई प्रकट हुई तब बच्चे को कमला को सौंपते हुए ओमकार स्वामी ने यह बात कही। ग उनका निर्णय किसके पक्ष में रहा और क्यों? उनका निर्णय कमला के पक्ष में रहा, क्योंकि वही बच्चे की असली मां थी, वही बच्चे की पीड़ा नहीं सहन कर पा रही थी। आगे दिए गए कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प पेज नंबर 56। गांव के लोग चिंता में पड़ गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसका पक्ष ले, क्योंकि क वे झमेले में पड़ना नहीं चाहते थे। ख सच और झूठ का निर्णय कठिन था। कि ग दोनों स्त्रियों रो रो कर बच्चे को अपना बता रही थी। तो ग दोनों स्त्रियां रो रो कर बच्चे को अपना बता रही थी। सेकंड असमंजस की स्थिति में बुद्धिमान वृद्ध सज्जन दोनों स्त्रियों को पहाड़ पर ले गया। क उन्हें धक्का देने के लिए। ख स्वामी जी से निर्णय करवाने के लिए। ग बच्चे को पहाड़ से फेंकने के लिए। तो आंसर आएगा ख स्वामी जी से निर्णय करवाने के लिए। थर्ड स्वामी जी का नाम क्या था? योमकार। ओमकार के व्योमकार, तो ख आएगा ओमकार। फोर्थ बच्चे की छटपटाहट व चित्कार से कौन व्याकुल हो गया? क मोहिनी, ख कमला, ग विमला, तो ख आएगा कमला। अब किसने किससे कहा? फर्स्ट इस प्रकार कलह से तो यह तय नहीं होगा कि बच्चा किसका है। तो वृद्ध सज्जन ने दोनों स्त्रियों से कहा। सेकंड महाराज ये दोनों स्त्रियां इस बच्चे को लेकर आपस में झगड़ रही है। वृद्ध सज्जन ने स्वामी जी से कहा। थर्ड हाँ महाराज आप इस झगड़े का निपटारा कर दे। दोनों स्त्रियों ने स्वामी जी से कहा। और महाराज मैं कह रही थी ना बच्चा मेरा है, मोहिनी ने स्वामी जी से कहा। फिर हाँ सत्य प्रकट हो गया, बच्चा तुम्हारा नहीं कमला का है, स्वामी जी ने मोहिनी से कहा। अब उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ लिखना है, कुछ शब्द दीजिए। दूध में तो बहुत छोटा बच्चा तो दूध पीकर जीवित रहता है। प्रतिवाद तो विरोध, एकत्र तो जमा,
विलाप तो रोना, कलह तो युद्ध, लड़ाई झगड़ा, निर्णय तो फैसला, युक्ति तो उपाय, प्रतीक्षा तो इंतजार, उत्सुकता तो कौतूहल, चित्कार तो जोर जोर से चिल्लाना, प्रकट होना तो स्पष्ट होना, रुदु तो मिट्टी, व्याकुल तो बेचैन, कल्याण तो हित भलाई, स्तब्ध तो अचंभित। अब हम उस पर्यायवाची शब्द का अभ्यास करेंगे। पर्यायवाची शब्द देखिए, स्त्री तो अबला और महिला, आश्चर्य और विस्मय, अचरज, वृद्ध, बूढ़ा, बच्चा तो शिशु, बालक, पहाड़ तो गिरी, पर्वत, सज्जन तो सत्पुरुष, भला आदमी। तो ये है पर्यायवाची शब्द जो आपको अपनी बुक में पेज नंबर 57 पर लिखना है। स्त्री तो अबला महिला, आश्चर्य तो विस्मय अचरज, वृद्ध तो बुढ़ा बुढ़ा, बच्चा तो शिशु बालक, पहाड़ तो गिरी पर्वत, सज्जन तो सत्पुरुष, भला आदमी। अब हम विलोम शब्द बताइए और देखेंगे। तो विलोम शब्द विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। सज्जन तो दुर्जन, वाद तो विवाद, और मृदुल तो कठोर, और कलह तो सुलह, पक्ष तो विपक्ष, सत्य तो असत्य, एवं महान तो तुच्छ, एक लघु यानी छोटा तो बहुत यानी बड़ा, नायक
तो विरक्ति, अनुराग, तो धुना, मलिन, तो सा, क्रेल, भद्र, अभद्र। तो यहाँ सज्जन तो दुर्जन, वाद तो विवाद, मृदुल तो कठोर, कलह तो सुलह, पक्ष तो विपक्ष, सत्य तो असत्य, महान तो तुच्छ, लघु तो बहु, आसक्ति तो विरक्ति, अनुराग तो घृणा, मलिन तो साप, भद्र तो अभद्र। ये है विलोम शब्द। अब आपको होमवर्क में उसके बाद का जो प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए और आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क जो पेज नंबर 87 पर है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। आपको अपनी उसी पेज नंबर बुक में पेज नंबर 57 पर दिया हुआ है, वही आपको होमवर्क में लिखना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। जो बात न सुनी गई हो तो अनसुनी, जैसे फर्स्ट है, जो बात न सुनी गई उसे क्या बोलते हैं? ऊपर ब्रैकेट दिए हुए हैं, उसमें से आपको दोपहर के बाद का समय, जिसकी तुलना न की जा जिसमें चेतना न हो, जो कभी बुद्धा न हो। तो आपको ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पेज नंबर 57 पर ही दिए हैं। जो बात न सुनी गई हो, दोपहर के बाद का समय, यहाँ जो दिया हुआ है उसमें से लिखना है जिसकी तुलना न हो, अतुलनीय, जिसमें जितना न हो, अचेतन, जो कभी बुरा न हो, अजर। तो सभी आ गया आपको इसी बुक में लिखना है। और मैंने जो पर्यायवाची और विलोम लिखा है वो भी इसमें लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो पोएम लेसन नंबर 6 मानवता बाकी है वो अगले पीरियड में हम देखेंगे। अस्तु।